बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहया जान, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स। आज मैं फिर एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर जो कि बेस यूनिट्स यानी एसआई सिस्टम से रिलेटेड है, और आज का लेक्चर है लेंथ या एसआई यूनिट ऑफ लेंथ मीटर। तो आज के लेक्चर में मैं मीटर के बारे में बताऊंगा कि मीटर का जो कंसेप्ट है ये फिजिक्स में क्यों आया, इसकी हिस्ट्री क्या है, इब्तदाई तौर पे किसने उसको इंट्रोड्यूस किया और कौन कौन से सिस्टम उसको अंडरस्टैंड करने के लिए राइज की गई, या पहला जो सिस्टम था वो कौन सी चीज़ पर बेस करता था, और आजकल जो इतने स्टेजेस से गुजरने के बाद आज जो हम मीटर इस्तेमाल करते हैं मॉडर्न फिजिक्स में वो क्या है। तो आज पूरी डिटेल में मीटर के हिस्ट्री के बारे में आज मैं बता रहा हूँ। डिफिनेशन नंबर 1 जो मीटर का है, तो कहा जाता है कि 1791 में जब फ्रांस रिवॉल्यूशन आया और ख़त्म हुआ, तो उसके बाद फ्रांस में कुछ साइंसदानों ने, कुछ एस्ट्रोनॉमर्स ने मिल बैठकर एक डिसीजन किया कि हमने लेंथ के लिए कुछ यूनिट्स जो है वो इस्तेमाल करने हैं। तो इसी तरह उन्होंने एक सिस्टम बनाया, और सिस्टम कुछ इस तरह था कि वो अर्थ के शेप या अर्थ के स्फेरिकल शेप के ऊपर जो है वो मबनी था। मीटर को इस तरह डिफाइन किया क्योंकि अगर आप देखें तो मेरे पास अर्थ का एक स्ट्रक्चर गिवन है, और अर्थ के हमेशा 4 साइड्स होते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यानी इस लाइन को हम इक्वेटर्स कहते हैं और इस लाइन को हम पोल कहते हैं। अगर एक हम इस तरह करें कि हम नॉर्थ से लेकर इक्वेटर तक जो फासला है उस पूरे फासले को हम मेजर करें तो ये तकरीबन 10 मिलियन मीटर के बराबर होगा, और उन्होंने 1/10 मिलीमीटर इस पार्ट को उन्होंने मीटर का एक नाम दिया। तो अब इसी तरह मीटर को हम डिफाइन कैसे करते हैं, तो आइए बोर्ड पे चलते हैं और इस चीज को पूरी डिटेल के साथ लिखते हैं और डिफाइन करते हैं। ये है डिफिनेशन ऑफ मीटर। 1 meter is defined as 1/10 million of the distance from north to equator along meridian line through Paris। यानी मीटर जो है, अगर आप देखें तो उन लोगों ने 1791 में नॉर्थ से लेकर इक्वेटर तक जो फासला है ये सोचा और ये मेजर किया, तो ये 10,000 मीटर के बराबर, 10 मिलियन मीटर के बराबर था। और इसी तरह उन्होंने इस 10 मिलियन मीटर के एक हिस्से को मीटर का नाम दिया, लेकिन बाद में उसमें ये मसला आया। देखो, द 1 मीटर इज डिफाइंड एज 1/10 मिलियन ऑफ अ डिस्टेंस फ्रॉम नॉर्थ टू इक्वेटर अलोंग मेरिडियन लाइन थ्रू पेरिस। ये नॉर्थ जो है ये डनकर्क यानी फ्रांस के अंदर एक जगह है, और ये जो हम इक्वेटर पे जो पॉइंट लेते हैं वो बार्सिलोना यानी स्पेन के अंदर एक जगह है। तो उसके दरमियान यानी डनकर्क यानी फ्रांस और बार्सिलोना के दरमियान जो फासला है ये 10 मिलियन मीटर के बराबर है, और उसके एक हिस्से का नाम था मीटर। बाद में जब उसने देखा 7-8 साल जब गुजर गए तो उन्होंने मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल की, और जब देखा तो उसे पता चला कि ये एग्जैक्ट 10 मिलियन मीटर के बराबर नहीं है, इसमें कुछ एरर्स आ गए। एरर का फर्स्ट जो एरर था, जो रीजन था, उसके कई रीजंस थे एरर्स के। पहला रीजन था ये था कि अर्थ का शेप स्फेरिकल है या एलिप्सॉइडल है या ओवल है, ये क्या है, उसके बारे में इतनी सही जानकारी नहीं थी। दूसरा जो सिस्टम था वो ये था कि ये जो फासला है ये एग्जैक्ट 10 मिलियन मीटर के बराबर नहीं है, इसमें 0.023% एरर आया, और जैसे ही ये एरर आया तो साइंटिस्ट ने इस टेंडर को जो है वो रिजेक्ट किया, और उसके बाद उसे एक और चीज की जरूरत आ गई, क्योंकि अर्थ का ये डिस्टेंस तो जाहिर है कि अगर आजकल भी हम सोच ले तो हम फाइंड कैसे करते हैं, इतना ज्यादा फिजिकल नहीं है। फिर साइंटिस्ट ने सोचा कि हमें एक और स्टैंडर्ड चाहिए, लिहाजा वो दूसरा स्टैंडर्ड जो उनके पास आया वो क्या था, वो प्लेटिनम और इरिडियम रॉड था। तो पहला स्टैंडर्ड जो था वो अर्थ से रिलेटेड था। अब सेकंड स्टैंडर्ड पे आते हैं, लेकिन पहले मैं उस स्टैंडर्ड को लिखता हूं, बनाता हूं, उसके बाद मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। अब जो सेकंड कंसेप्ट है वो था प्लेटिनम इरिडियम रॉड। प्लेटिनम और इरिडियम, उन्होंने ऐसा किया कि प्लेटिनम और इरिडियम का एक एलॉय बनाया, और जैसे ही ये रॉड बना तो उस पर एक तरफ एक लाइन ड्रा किया और दूसरी तरफ
एक दूसरा लाइन जो है वो ड्रा कर लिया और उन्होंने पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान जो फासला था इसको नाम दिया 1 मीटर का। तो इसी तरह हमारे पास ये जो सिस्टम आया था ये हमारे पास आया 1798 के अंदर। 1798 में हमारे पास जो सेकंड स्टैंडर्ड आया था 1798 में वो प्लेटिनम और इरिडियम रॉड था। 2 पॉइंट के दरमियान जो फासला था इसको 1 मीटर का नाम दिया गया। लेकिन इस सिस्टम को रिजेक्ट क्यों किया गया? अब यही सिस्टम के अंदर भी कुछ फ्लॉज आ गए, कुछ रिजेक्शन आ गए और वो रिजेक्शन क्या है? अब यहां रिजेक्शन आ गया। अब यहां पर एक रिजेक्शन आया। रिजेक्शन ये था कि विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड नंबर 2 environmental condition this standard will gain error। अब जैसे जैसे टाइम गुजरता है तो इस स्टैंडर्ड के अंदर भी कुछ एरर्स और कुछ प्रिसिशन या कुछ एक्यूरेसी के में फर्क आ सकता है, लिहाजा इस सिस्टम को भी रिजेक्ट किया गया। तो हमारे पास पहला जो स्टैंडर्ड था वो अर्थ का शेप था, नॉर्थ से इक्वेटर तक था। दूसरा जो था वो प्लेटिनम और इरिडियम रॉड का जो है वो बेसिक कंसेप्ट था, यानी उसके दरमियान 2 पॉइंट के दरमियान फासला था। अब एक तीसरे सिस्टम की जरूरत पड़ गई, तो आइए पहले वो सिस्टम एक्सप्लेन करते हैं, उसका डिफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद उसकी पूरी डिटेल में हम बात करेंगे। तो आइए डिफिनेशन की तरफ देख लें। डिफिनेशन नंबर 3 जो है वो 1960 में ये कंसेप्ट आया कि प्लेटिनम इरिडियम में भी कुछ मसले हैं, लिहाजा हमने एक एलिमेंट जो था क्रिप्टॉन 86 का एक खास आइसोटोप था जिसमें उन्होंने 2 एनर्जी लेवल ली, एक 2p10 था और एक 5d5 था। ये अपर लेवल था और ये लोअर लेवल था, 2 ऑर्बिट था। जब क्रिप्टॉन के एटम में, ये क्रिप्टॉन एटम है, इसमें ये ऑर्बिट है, ये अपर ऑर्बिट है, इसका नाम 5d5 है, ये लोअर ऑर्बिट है, इसका नाम 2p10 है। जब एक इलेक्ट्रॉन नीचे डिक्साइड होगा वो कुछ एनर्जी रेडिएट करेगा इन द फॉर्म ऑफ वेव, और एक क्रिस्ट एक ट्रफ को लेमडा कहते हैं। तो इस तरह ये पूरा जो 1 मीटर है इसके अंदर जो वेवलेंथ आते हैं वो बराबर है 1650763.75 वेवलेंथ ऑफ ऑरेंज रेड लाइट इमिटेड फ्रॉम ए क्रिप्टॉन 86 बिटवीन एनर्जी लेवल 2p10 टू 5d5। तो इसी तरह 1960 में मीटर को इस तरह डिफाइन किया कि जब क्रिप्टॉन के अंदर अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन को डिक्साइड करें, अगर हम क्रिप्टॉन 86 के अंदर किसी एलिमेंट को डिक्साइड करें और उससे जो लेमडा जो वेव निकलती है उस 1 मीटर के अंदर इतनी वेवलेंथ आ गई। अब सवाल ये है कि क्रिप्टॉन 86 को हम क्यों ले रहे हैं? तो इसमें प्रिसिशन 10⁹ टाइम बाकी एलिमेंट से ज्यादा होता है, और उसके अलावा ऑरेंज और रेड लाइट को हमने इसलिए मुख्तस किया, एक तो ये है कि ये एलिमेंट इनर्ट केस है, ये नोबल केस है, और दूसरी बात कि इसके अंदर ये जो ऑरेंज रेड लाइन है ये बिल्कुल शार्प है, इसके बाउंड्री का क्लियर कट पता चलता है। अगर आप प्रिज्म देखें, प्रिज्म के अंदर भी डिफरेंट कलर्स होते हैं लेकिन वो कलर आपस में इतने अलग अलग नहीं होते जितने हमारे पास ऑरेंज और रेड लाइट जो है ये बिल्कुल अलग होता है। तो हाईली रिप्रोड्यूसिबल है, हम बार बार पैदा भी कर सकते हैं, पूरी दुनिया में अवेलेबल भी है, और इसकी बाउंड्री भी शार्प और डिस्टिंक्ट है, और ये गैस जो है वो इनर्ट गैस है। तो इन तमाम वजूहात की बिना पर हमने बाकी दोनों से उसको स्ट्रांग पाया। 1960 तक जो है, 1960 में ये सिस्टम आया और तकरीबन कई सालों तक जो है ये सिस्टम जारी रहा। फिर 1983 में अगेन साइंटिस्ट ने कुछ जरूरत महसूस की कि हमें एक और स्टैंडर्ड सिस्टम जो है वो चाहिए। तो आइए अब डिफिनेशन नंबर 4 पे आते हैं कि उसमें क्या है और कौन कौन सी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और हम कौन से अंदाज में एक बहुत प्रिसाइज सिस्टम जो है मीटर को जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। तो आइए डिफिनेशन नंबर 4 पे। डिफिनेशन नंबर 4 में यहां पर है कि द डिस्टेंस
the distance covered by a light in vacuum in 1/299799245 second is called 1 मीटर। अगर हम वैक्यूम ले ले और वैक्यूम के अंदर 1 मीटर रॉड रख ले और इधर से एक बैटरी ऑन कर ले, जब बैटरी से लाइट निकलेगी तो ये लेजर लाइट या कॉमन लाइट 0 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक जाएगा, यानी 1 मीटर डिस्टेंस जितने टाइम में पूरा करेगा वो इतना टाइम होगा। तो इसका मतलब है कि उसने 1 मीटर डिस्टेंस जो है इतने टाइम में कवर किया। और इसी तरह ये जो हमारे पास डिफिनेशन है, लेटेस्ट डिफिनेशन ऑफ मीटर, वो है द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए लाइट इन वैक्यूम in 1/299799245 second is called 1 meter. This is the latest definition of meter. तो इसी तरह आज के लेक्चर में मैंने आपको 4 डिफिनेशन के बारे में बता दिया और हमारे पास क्लासिकल ये डिफिनेशन है और मॉडर्न डिफिनेशन यही है। इसी तरह इम्पॉर्टेंट और इंतहाई इंफॉर्मेटिव लेक्चर और हिस्टोरिकल लेक्चर को देखने के लिए आप मेरे साथ इसी चैनल पे रहिएगा, फिजिक्स विद प्रोफेसर यहिया जान, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर ले। थैंक यू वेरी मच।